अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ताजिकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान में आकर और पाकिस्तान के साथ मुआहदे करके भारत को एक बड़ा झटका दिया है। आपको बताते हैं कि भारत ने ताजिकिस्तान में एयर बेस क्यों बनाई। जी हाँ दोस्तों, भारत की दुनिया में सिर्फ एक एयर बेस है जो भारत से बाहर है और वो है ताजिकिस्तान में। और अब वो किस हालत में है और इसके साथ पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इसी पर बात करते हैं। ताजिकिस्तान सेंट्रल एशिया का मुल्क है जो 1991 में सोवियत यूनियन से आज़ाद हुआ। ताजिकिस्तान वैसे तो एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन मौजूदा हालात में ताजिकिस्तान की अहमियत बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता दिनों ताजिकिस्तान के सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें बहुत से मुआहिदों पर दस्तखत किए गए, जिसमें दिफा से मुतल्लिक भी MOU साइन किए गए हैं, जिससे भारत को अपनी फिक्र पड़ गई है कि अब इसकी ताजिकिस्तान से छुट्टी होने वाली है। सबसे पहले इमरान खान का ये ख्वाब आपको बताते चलें कि इमरान खान ने ये ख्वाब देख लिया है कि गवादर को अब सेंट्रल एशिया से जोड़ना है। सेंट्रल एशिया में 8 ममालिक हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल मुल्क हैं, यानी कि तेल और गैस वगैरह से। और अगर पाकिस्तान इनसे जुड़ जाए तो पाकिस्तान सस्ता तेल और गैस हासिल करके अपनी मईशत को मजबूत कर सकता है। और ये तमाम ममालिक लैंड लॉक, यानी कि इन ममालिक में कोई समुंदर नहीं है और ये गवादर से तजारत करके अपनी मईशत को भी मजबूत कर सकते हैं। जबकि इमरान खान अपनी हालिया तकरीर में ये ऐलान कर चुके हैं कि वो गवादर को इस खित्ते की कनेक्टिविटी का मरकज़ बनाना चाहते हैं, जिससे पाकिस्तान और गवादर की वजह से हर मुल्क एक दूसरे से जुड़ जाएगा और एक तरक्की का सफ़र शुरू होगा, जिससे हर मुल्क फ़ायदा उठाएगा। और इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि मुल्क नहीं रीजन तरक्की करते हैं और अब अगला दौर एशिया का है। ये वीडियो देखें आप। दुनिया में मुल्क नहीं मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करती हैं। और ये कितनी बड़ी रीजन है। और मैं भी गालिबन अभी मैंने सुना था, अभी हमारी जो पीछे बात हो रही थी कि मेरे ख्याल में तुर्की के स्पीकर ने ये कहा कि हमारी जो कंबाइंड आबादी है वो 45 करोड़ है। 45 करोड़ एक बहुत बड़ी एक ह्यूमैनिटी का नाम है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है कि अगर हम इस इतने नंबर्स को हम सही माने में कनेक्ट कर लें और अपनी तिजारत बढ़ा लें और अपने मसले हल कर लें तो ये एक पूरा पावर हाउस बन। अब दूसरी जानिब देखें तो भारत ने इस रीजन को इकोनॉमिक एक्टिविटी देने की बजाय जंगों में उलझा दिया है। एक बड़ा मुल्क होने के नाते भारत को चाहिए था कि वो इस खित्ते में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता, जैसे कि चीन कर रहा है, लेकिन भारत ने इस खित्ते को प्रॉक्सी वॉर में उलझा दिया है। एक तरफ भारत चीन के साथ पंगे ले रहा है तो दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से प्रॉक्सी वॉर शुरू किए हुए है। लेकिन भारत की ये प्रॉक्सी वॉर अब ख़त्म होने वाली है जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल गया और तालिबान अफगानिस्तान के करता धरता बन गए। तो सबसे पहले भारत का अफगानिस्तान से सफाया किया जाएगा, क्योंकि तालिबान पाकिस्तान से ये कमिटमेंट कर चुके हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब इसी वार स्ट्रेटजी को देखते हुए भारत ने फारखोर एयरबेस ताजिकिस्तान में बनाई। इस पर 2003 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी आवाज़ उठाई कि ताजिकिस्तान के इस इक़दाम से हमें तशवीश है। इस मैप को देखें आप तो आपको ताजिकिस्तान की अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। ताजिकिस्तान के एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ चीन और अफगानिस्तान है, यानी कि वो तमाम ममालिक जिसमें भारत प्रॉक्सी वॉर खेल रहा है। इस एयरबेस का मकसद चीन और पाकिस्तान को काउंटर करना था कि अगर जंग होती है तो भारत पीछे से हमला आवर हो सके। इस एयरबेस का बैकग्राउंड भी आपको बताते हैं। ये एयरबेस कारगिल वॉर के बाद बनाई गई, क्योंकि कारगिल वॉर में मुशर्रफ ने भारत को गर्दन से पकड़ लिया था, जिसके बाद भारत ने सोचा कि भारत के पास एक एयरबेस मुल्क से बाहर होनी चाहिए ताकि मुश्किल वक्त में भारत इसको इस्तेमाल कर सके और दुश्मन पर हमला आवर हो सके। लेकिन अगर इस एयरबेस की मौजूदा हालत को देखा जाए तो ये बिल्कुल अनऑपरेशनल हो चुकी है। भारत इस वक्त अफगानिस्तान में बैठा है और इसको लग रहा था कि अब वो हमेशा के लिए अफगानिस्तान में ही रहेगा। लेकिन अब अमेरिका के जाने के बाद भारत का रुख फिर से ताजिकिस्तान की तरफ होना था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए ताजिकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे कर लिए हैं और पहले भी भारत की ये एयरबेस किसी मुल्क पर हमले के लिए नहीं थी। ताजिकिस्तान कभी भी भारत को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो इसकी सरजमीन से पाकिस्तान या चीन पर हमला करे,
کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو تاجکستان سیدھا سیدھا ان ممالک کی دشمنی مول لیتا، جو تاجکستان کے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہ ہوتی۔ اسی لیے اب آپ بہت جلد یہ خبر بھی سنیں گے کہ بھارت کی واحد غیر ملکی ایئر بیس کو بھی تاجکستان نے بند کر دیا ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان گوادر کے ذریعے سب سے زیادہ تاجکستان کو فائدہ دے سکتا ہے، نہ کہ بھارت جو تاجکستان سے بہت دور ہے۔ اس وقت تاجکستان کے پاس ایک بھی فائٹر جیٹ موجود نہیں، اور پاکستان اس میں بھی تاجکستان کی مدد کرنے جا رہا ہے، جس سے تاجکستان بھی اپنی ہلکی پھلکی ایئر فورس کو تیار کر سکے گا۔